कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली में 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों को लेकर इंदिरा के विश्राम गृह में कांग्रेसी पार्टी की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पवार, करनाल कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष राजेश वैद मुख्य रूप से पहुंचे और इस मीटिंग में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस मौके राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पवार ने कहा कि बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर वोट मांगने का अधिकार संविधान आपको नहीं देता। और इस मौके पर सुनील पवार ने कहा कि रविवार को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंदिरा हलके से हजारों की संख्या में समर्थक शामिल होंगे। इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर 14 दिसंबर दिन रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी इस देश को, संविधान को बचाने के लिए एक महारैली का आयोजन करने जा रही है। और आज उसी संदर्भ में जिला करनाल कांग्रेस कमेटी ग्रामीण का अध्यक्ष होने के नाते हमारे सीनियर साथी डॉक्टर सुनील पवार जी और पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी और सभी इंदिरा विधानसभा के कांग्रेस के नेताओं के साथ आज यहाँ पर विचार विमर्श हुआ, जिसका मुख्य एजेंडा था कि इंदिरा विधानसभा से हजारों की संख्या में लोग इस रैली में जाएंगे। ये मुद्दे बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुद्दे की जड़ कहाँ है? जब एक सरकार को पता है कि हम बिना ये मुद्दे सुलझाए बन सकते हैं, तो क्यों ध्यान देंगे विकास पर? हमारा तो एजेंडा है कि विकास पर बात कीजिए। हम चीख चीख कर कह रहे हैं विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर की विकास की बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए, लेकिन नहीं करते। वो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, वो धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, वो जाति पर लड़ाई करा रहे हैं। तो हमारी तो सोच है कि विकास की बात करें। कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास के दम पर आई। आप देखिए 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन कौन लेकर आया, राइट टू एजुकेशन कौन लेकर आया, राइट टू फूड कौन लेकर आया, जो आज भोजन मिल रहा है ना गरीब आदमी को, ये भोजन का अधिकार 2005 में कांग्रेस पार्टी लेकर आई। सेवा का अधिकार, राइट टू सर्विस, ये कांग्रेस पार्टी लेकर आई। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये कांग्रेस पार्टी लेकर, जिससे आज हजारों करोड़ों भ्रष्टाचारी जेल के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन ये आरटीआई को कमजोर कर रहे हैं। पर वही बात मैं बोल रहा हूँ, 14 दिसंबर को 3 बजे रामलीला मैदान इंदिरा में, एक रामलीला मैदान दिल्ली में बहुत बड़ा जन आंदोलन, वो एसआईआर के प्रोविजन के खिलाफ वो किया जाएगा। आदरणीय राहुल गांधी जी जो हम सब के नेता हैं, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, इन सब के नेतृत्व में लाखों की संख्या में वो लोग वहां पे एकत्रित हों। और एकत्रित होने के पीछे का मकसद सिर्फ एक है कि जितनी जल्दबाजी ये लोग एसआईआर के पीछे कर रहे हैं, और वो भी ठीक उस समय पे जब किसी न किसी राज्य के अंदर चुनाव होता है। एसआईआर की प्रक्रिया 2-2.5 साल चलने वाली प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के अंदर हमारा बीएलओ वो हर घर के अंदर जाता है, वो वोटर को आइडेंटिफाई करता है, और आइडेंटिफाई के रूप में अलग अलग दस्तावेजों में जो आधार कार्ड है वो भी एक दस्तावेज शामिल होता है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव से पहले क्या किया कि उन्होंने एसआईआर कराया और आधार कार्ड को मानने से इनकार कर दिया। आप हर चीज के लिए सबसे पहले बोलते हो कि आपका आधार कार्ड है कि नहीं, आपको वैक्सीन लगवानी थी तो वैक्सीन के लिए आपका आधार कार्ड है कि नहीं, आपको कहीं पे ट्रैवल करना है तो आधार कार्ड है कि नहीं। जब आधार कार्ड को अलग अलग चीजों के लिए आप वैलिड मानते हो, तो आपने उस आधार कार्ड को इसके अंदर वैध मानने से इनकार क्यों किया? सवाल मेरा ये है कि आरएसएस के किसी भी एक कार्यक्रम के अंदर क्या कभी वंदे मातरम गीत को गाया जाता है? आज सबसे पहले अगर वंदे मातरम गाया गया तो कोलकाता अधिवेशन जब हुआ, वो देश के प्रधानमंत्री की तो हिम्मत नहीं थी कि वो देश की लोकसभा में बता पाए कि कोलकाता अधिवेशन वो कांग्रेस का अधिवेशन था। लेकिन आपके सामने मैं बताऊंगा कि कांग्रेस अधिवेशन जो कलकत्ता अधिवेशन था,
सबसे पहले उसके अंदर वंदे मातरम गीत को गाया गया। और हमारे कांग्रेस पार्टी का एक कल्चर रहा है कि जब भी हमारी सभाएं होती हैं, जब भी हमारी संगठन की मीटिंग होती है, तो हम शुरुआती वंदे मातरम से करते हैं। इंद्र से अमित सरोहा की रिपोर्ट।